हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन मेनली मैं फिजिक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स में आपको लगेंगे वो सिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखने के बाद फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन की जरूरत जहां पड़ेगी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली बात है, डिफरेंशिएशन है क्या? Differentiation is basically rate of change of one variable with respect to another। यानी मान लीजिए दो वेरिएबल है मेरे पास, एक है x और दूसरा है y। तो एक का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यदि मान लीजिए मैं y का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है इसे ही बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी हम कह सकते हैं कि पर यूनिट x y में कितना चेंज आया उसको ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज होता है? फिजिक्स में मोशन या काइनेमेटिक्स में हमें डिफरेंशिएशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो डीवी/dt है वो एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी v = ds/dt। ये हमें पता है। तो कहीं भी यदि हमें v का एक्सप्रेशन दिया है और हमें a निकालना है तो हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें a मिल जाएगा। और सिमिलरली यदि s दिया है विद रिस्पेक्ट टू t और s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, तो क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो है कि ddx ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यदि किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो 0 आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारा क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो कांस्टेंट है तो उसका कोई चेंज ही नहीं है, तो वो 0 ही आना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए ddx ऑफ 5 हमें निकालने को कहा गया है, तो वो 0 आएगा। उसी प्रकार मान लीजिए ddx ऑफ a या a कहा गया है where a is a constant, तो वो भी 0 आएगा। नंबर 2 देखते हैं। ddx ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी x का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। जाहिर सी बात है। इसी का एक करोलरी है कि ddx ऑफ 5x, तो यहां 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा और ddx ऑफ x होगा विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 5। तो ddx ऑफ 5x इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि इसको, ये जो हमें अभी डिफरेंशिएशन dy dx बताया, बहुत लोग इसको dy बाई dx कहते हैं, बट एक्चुअली में इसे dy dx कहना चाहिए या ddx ऑफ y, या इसे ddx ऑफ y कहना चाहिए या dy dx, नॉट dy बाई dx। चलिए अगला रूल देखते हैं। ddx ऑफ x टू द पावर n, ये होता है हमारा n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि यदि हमें ddx ऑफ x क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 3, n के जगह 3 उतर जाएगा और x में 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, ये हमारा आएगा। एक और एग्जाम्पल
इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टी क्यूब प्लस 2t और हमें बोला गया है फाइंड v यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हम जैसा कि हमने पहले ही बताया v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ds dt। तो हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे s का विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा हमारा क्या ddS ddt ऑफ t क्यूब प्लस 2t। तो पहले t क्यूब का करेंगे, तो t क्यूब का जैसे हमने इसका पहले ये ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t का करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है 2 बाहर रहेगा और ddT ऑफ t हमें पता है ये 1 होगा, तो यानी ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस एक्सप्रेशन में हम t इक्वल टू 2 को पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2, ये 2 है ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड, यदि ये मीटर में दिया है हमें। चलिए अब एक और रूल देखते हैं। ddx ऑफ रूट एक्स, यदि इसको रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ x टू द पावर हाफ। अब यदि आप गौर से ध्यान दें तो ये बेसिकली इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन में आएगा वेयर n इज इक्वल टू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ बाहर, n जो है वो जैसे हाफ बाहर आ गया और x टू द पावर ऑफ हाफ माइनस 1 यानी हाफ इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। तो ये बेसिकली हो गया है हमारा, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, जिससे कि काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। ddx ऑफ e टू द पावर x, तो ये होता है सिंपली e टू द पावर x, जो यहाँ पे e टू पावर x है, रिजल्ट भी वही आएगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको ddx ऑफ 5 इंटू ई टू द पावर ऑफ x प्लस 2x निकालने को कहा गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि 5 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ddx ऑफ e टू द पावर x जो है वो e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ 2 है 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो ddx ऑफ x जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू ई टू द पावर x प्लस 2। आगे देखते हैं, अगला रूल है हमारा ddx ऑफ a टू द पावर x, ये है हमारा a टू द पावर x इंटू ln ऑफ a। ln क्या होता है बेसिकली log विथ बेस e को हम ln कहते हैं। तो ddx ऑफ a टू द पावर x हमारा हो जाएगा a टू द पावर x इंटू ln a। एक एग्जांपल से इसको करने से एग्जांपल देखते हैं। ddx ऑफ 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10। तो जैसा कि ddx ऑफ 10 टू द पावर x, यहाँ a की जगह हमारे 10 है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे। तो 10 एक a टू द पावर x यानी 10 टू द पावर x और ln ऑफ a यानी ln ऑफ 10, तो ln ऑफ 10 अब प्लस अब इसका करना है x टू द पावर 10, तो 10 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर x ln 10 प्लस 10 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 9।
यदि कहीं कोई दिक्कत आपको फील हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला रूल देखते हैं। ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। यहाँ पर log x जो है यहाँ पर बेसिकली log टू द पावर बेस log टू द बेस 10 है, तो log टू द बेस 10 x को log लिखते हैं। तो ddx ऑफ log x ये आ रहा है हमारा 1/x। एक एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ddx ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, तो ये हमारा हो जाएगा ddx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x। ये हमें पता है ddx ऑफ log x 1/x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x वो होता है e टू द पावर x। तो ये हमारा ddx ऑफ log x प्लस e टू द पावर x आया 1/x प्लस e टू द पावर x। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है ddx ऑफ sin x, ये होता है cos x। ddx ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x। ddx ऑफ tan x ये होता है sec square x। ddx ऑफ cot x ये होता है माइनस cosec square x। ddx ऑफ sec x ये होता है sec x tan x। और फाइनली ddx ऑफ cosec x ये होता है माइनस cosec x cot x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीनों जो है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ ये तीनों नेगेटिव्स में आ रहे हैं। तो ये याद रखने में आपको सुविधा होगी कि साइन का cos, tan का sec स्क्वायर, sec का sec x tan x। उसी प्रकार यहाँ पे cos है तो यहाँ माइनस साइन हो गया, यहाँ sec स्क्वायर हो गया तो माइनस cosec स्क्वायर हो गया, यहाँ sec x tan x है तो माइनस cosec x cot x। ये आपको याद रखने में सुविधा होगी, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार फॉर्म में लिखा है। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन रूल। कितना नंबर था, इसके पहले हमारा था 8 नंबर, अब हम आते हैं 9 नंबर में। मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या मतलब है कि यदि कोई दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाइड है एक साथ, यानी मान लीजिए कोई एक फंक्शन है u और v जो कि दोनों ही फंक्शन है x के, तो ddx ऑफ uv ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है बेसिकली u इंटू dv dx प्लस v इंटू du dx। यानी एक को रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन लीजिए, फिर दूसरे को रख के पहले वाले का डिफरेंशिएशन लीजिए। एक एग्जांपल से देखिए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमें निकालना है ddx ऑफ x क्यूब इंटू log x। तो जैसा कि हमने बताया, पहले वाले एक को रख लेते हैं x क्यूब, अब निकालते हैं ddx ऑफ log x प्लस दूसरे वाले को रख लेते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकालते हैं ddx ऑफ x क्यूब। ये हमारा आ रहा है x क्यूब, ddx ऑफ log x हमें पता है 1/x प्लस यहाँ log x एज इट इज रहेगा और ddx ऑफ x क्यूब हमारा क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू log x। चाहे तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। ddx ऑफ मान लीजिए हमें दिया है e टू द पावर x इंटू tan x। तो वही है, पहले वाले को रख लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन लीजिए, यानी e टू द पावर x tan x। अब tan x को रख लिया हमने और डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ e टू द पावर x ले रहे हैं। तो e टू द पावर x tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है sec स्क्वायर x
और यहाँ पे tan x रहेगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है। तो इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन रूल। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं डिवीजन फॉर्म में है तो उसका यदि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसके लिए भी रूल आसान है। जैसे कि ddx ऑफ u बाई v यदि गिवन है तो उसका फॉर्मूला भी आसान है, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। यहाँ नोट करने वाली बात है कि प्रोडक्ट फॉर्म में u ddx ऑफ u v था तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बट यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में पहले v इंटू डी यू डी एक्स लेना है माइनस u इंटू डी वी डी एक्स लेना है और डिनोमिनेटर में भी v स्क्वायर रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। मान लीजिए हमें ddx ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स निकालना है। तो आसान है, v है यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स इंटू डी यू डी एक्स यानी ddx ऑफ ये माइनस v माइनस u को रख लेना है हमें, इंटू डी वी डी एक्स यानी ddx ऑफ 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है यानी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी ये आ रहा है हमारा 1 माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है तो 0, डी डी एक्स ऑफ 1 तो ये 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स टू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स यानी 1, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ये तो 1 है, 1 डी डी एक्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स ये माइनस 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको यदि एक्सपैंड करेंगे हम तो 1 माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स यानी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें मान लीजिए निकालना है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई कॉस एक्स। तो वही है v इंटू डी यू डी एक्स, v इंटू डी यू डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी 1 बाई एक्स माइनस u यानी लॉग एक्स इंटू डी वी डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। है ना आसान, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन रूल। अब हम देखने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल में क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि आपको डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x निकालने को बोला है, तो आप कैसे करेंगे। आप तो जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, बट यहां पर तो साइन ऑफ 2x है तो उसका क्या करेंगे। तो आपने जो मान चाह रहे थे आपकी हैसियत पूरी किए देते हैं। आप इसको भी साइन एक्स के तौर पर ही मान लीजिए और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसे कॉस एक्स लिखते थे वैसा ही लिख लीजिए। मान लीजिए ये 2x के जगह x ही है तो उसका डी डी एक्स क्या होता, तो उसका डी डी एक्स हमारा हो जाता कॉस, जैसे कि साइन 2x को हम x ही मान लेते हैं तो साइन x का cos x बनता, तो यहां पर भी cos x, तो x तो नहीं है ये 2x है तो ये cos 2x ले लेंगे। बट आपने तो 2x को x माना बट एक्चुअल में तो वो 2x है तो यानी उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो ये बेसिकली हो जाता है डी डी एक्स ऑफ 2x भी, ये हमारा आ जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 इंटू cos 2x।
घबराने की बात नहीं है, एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ddx ऑफ e टू द पावर साइन x, ये हमें निकालना है। तो हमें तो ddx ऑफ e टू द पावर x का पता है कि ddx ऑफ e टू द पावर x जो होता है वो e टू द पावर x होता है। तो यहाँ पर भी इस साइन x को हम x ही मान लेते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा ddx ऑफ e टू द पावर x है मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन उसका वही हो जाएगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने ये साइन x को x मान लिया है, तो अब उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो ddx ऑफ साइन x हमारा हो जाता है cos x। तो इसका आएगा e टू द पावर ऑफ साइन x इंटू cos x। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ddx ऑफ log ऑफ tan x निकालना है हमें। तो सिमिलरली log ऑफ इसको हम x मान लेते हैं, तो ddx ऑफ log x क्या होता है हमारा 1/x यानी 1/tan x। अब tan x का हमें करना है, tan x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो ddx ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, ये हमारा बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ddx ऑफ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यदि ddx ऑफ x टू द पावर हाफ होता तो आप आराम से कर लेते इसको हाफ इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस हाफ लिखकर। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका क्या करें, तो इसको भी हम x ही मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। अब चूंकि हमने इसको x माना था तो इसका भी हमें करना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी ये हो जाएगा हमारा टू एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा चेन रूल ऐसे काम करता है। आशा करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि कोई दिक्कत कहीं आए तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो से यदि आपको कोई वैल्यू मिली हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।